नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगली वीडियो में हमने जाना कि आखिर मंत्र है क्या, उसके रहस्य को जाना और हमारे ऋषि मुनि, गुरु ये सब जो हमारे लिए इतने सारे मंत्र बना के गए हैं, वो किसी न किसी ऊर्जा को हमारे अंदर जागृत करने के लिए है। उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं, वो हम ग्रहण करके अपने अंदर भी वो शक्तियाँ जागृत कर पाए। उसके द्वारा हमारा, हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोगों का कल्याण हो। और दूसरी बात, मंत्र तभी सफल हो पाता है जब हमारा मन उसकी ऊर्जा से जुड़े। और मन ऊर्जा से तभी जुड़ पाता है जब हमारे मन को पता हो कि हमें क्या चाहिए और उस चाहत को पूरा करने के लिए कौन सा मंत्र, कौन से शब्द, कौन से मंत्र की शक्ति काम कर सकती है। मतलब मन को उस मंत्र की शक्तियों के बारे में पता हो। हम अपने मंत्रों की श्रृंखला में सबसे पहले ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में जानेंगे। कई सारे लोग ओम नमः शिवाय का मतलब ये मानते हैं कि हम शिव जी की शरण में हैं, हम शिव जी को नमन करते हैं। पर शिव जी को नमन क्यों? ऐसी कौन सी आभा या ऊर्जा है उनमें जो हमें नमन करने की इच्छा होती है? तो हमें सबसे पहले ये शिव की ऊर्जा क्या है, इसे जानना होगा। वैसे तो 90% लोग पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज या अपने आसपास का अनुकरण ही करते हैं। पर अगर सही मायने में शिव जी को जानना हो, समझना हो, वैसे जितना भी उनके बारे में जानेंगे या समझेंगे कम ही लगेगा। पर थोड़ा बहुत भी अगर उनके बारे में समझना हो तो हमने इसके ऊपर पिछली हमारी एक वीडियो है, उसे रिफर कर लेना, जिसके अंदर हमने बहुत ही छोटा कंसेप्ट लिया है कि भगवान शिव को भूतों के नाथ क्यों कहा गया है। तो इसकी थोड़ी समझ हमें वहां से मिल जाएगी। तो उस वीडियो को एक बार जरूर रिफर करना। अब आगे इस वीडियो में थोड़ा शिव जी के बारे में जानते हैं। वैसे शिव जी एक ऐसी ऊर्जा का नाम है जहां और जिसमें प्रलय और सृजन दोनों एक साथ बसते हैं, दोनों का संतुलन है, जो भोले भंडारी के साथ साथ रौद्र रूप में भी है, जिसमें अंधकार समाहित होकर ट्रांसफॉर्म होकर प्रकाश में रूपांतरित होता है। यानी जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ बसते हैं। शिव जी जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ बसते हैं। शिव जिसमें लय और प्रलय दोनों एक साथ बसते हैं। शिव जिसमें मौन और ध्वनि दोनों एक साथ बसती है। शिव जिसके अंदर आध्यात्मिकता और संसार दोनों एक साथ बसते हैं। शिव यानी जीवन की चेतना की एक परिवर्तनकारी शक्ति। अब जानते हैं, समझते हैं इस मंत्र का प्रभाव, शक्ति और रहस्य। ओम नमः शिवाय ये मंत्र 5 अक्षरों का समूह, 5 अक्षरों का जोड़ है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। अब पंचाक्षरी 5 अक्षर मतलब ये किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये 5 अक्षर हमारे 5 तत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस मंत्र में इन पांचों तत्वों की ऊर्जा समाई हुई है। तो शिव जी भूतों के नाथ मतलब इन 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब के स्वामी है। ये पंच महाभूत के स्वामी है। और इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र की ऊर्जा की समझ से हमें भी इन पांचों तत्वों की एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति मिलती है। और ओम है जिसे इस मंत्र में जोड़ने से एक रिदम, एक ताल, एक ऊर्जा का एक संतुलन क्रिएट होता है। उन सभी पांचों तत्वों की ऊर्जा का एक बैलेंस बनता है, जो हम सभी के जीवों का बेस है, उसका मूल है।
हम सभी जीव इन 5 तत्वों से ही बने हैं और ये मंत्र ओम नमः शिवाय उन्हीं 5 तत्वों की ऊर्जा को संतुलन में रखकर हमारे जीवन में सकारात्मकता, आध्यात्मिक गहराई और भौतिक ऊंचाई हमें दिला सकता है। और साथ में जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में देखा मंत्र का रहस्य, उसके अनुसार शिव जी के अंदर जो भी परिवर्तनकारी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, उनका नाम लेने से वो ऊर्जा हमें भी थोड़ी बहुत मिलती है, पर उसके लिए हमें पूरा डिवोशन, पूरी भक्ति भाव, पूरा आत्मसमर्पण करना होगा। शिव जी के सभी गुण या इन सभी में से जो भी गुण हमें चाहिए, उसके लिए हमें पूरे भक्ति भाव से इस मंत्र का कंटिन्यूअस जाप करना होगा। पर याद रहे, जैसे मैंने पहले बोला है, मंत्र किसी गुरु की छत्र छाया में ही लेना है और पूरी समझ के साथ इसका जाप, इसका कंटिन्यूअस जाप करना है। तभी हमें वो पावर, वो शक्ति मिल सकती है जिसकी हमें जरूरत है। और दूसरी और खास बात, अगर हमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है तो इस मंत्र का जाप करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करना भी एक इच्छा है, एक डिजायर है, जिसमें हम कुछ चाहते हैं, पर अनचाहे ही, बिन चाहे ही अगर इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो हम उस लेवल पे, उस ऊर्जा से जुड़ के उस लेवल पे जा सकते हैं जहाँ पे कुछ मांगे बिना, कुछ किए बिना हमें मोक्ष मिल सकता है, और वो भी जीते जी, मरने के बाद नहीं। मैंने अपनी कई सारी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि मोक्ष, स्वर्ग या नर्क एक हमारा माइंडसेट है, एक हमारी समझ है। एक्चुअल में कोई फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हमें सिर्फ माइंड के लेवल पे उस अवस्था को, उस सिचुएशन को फील करना होता है जो हमें स्वर्ग या नर्क का अनुभव कराती है। वो एक फीलिंग है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से वो स्टेट ऑफ माइंड हमारे अंदर क्रिएट होता है, वो बुद्धि विकसित होती है, वो विवेक विकसित होता है। तो ये था हमारा वीडियो ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र की, इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र की महत्ता के बारे में, शिव जी की ऊर्जा, उनकी शक्ति की महत्ता के बारे में। हम अपने लक्ष्य, अपनी सिद्धि के लिए जिस भी शब्द को, जिस भी अक्षरों को चुने, वो हमारा कल्याण करे। हम सबका मंगल हो, हम सबका कल्याण हो, इसी कामना और भावना के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।